औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान रशीद। दोस्तों, आज मीडिया के ऊपर सारा दिन खबरें चलती रही हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स देखते रहे हैं हम भी, और बताया जाता रहा है कि जो सिंध हाउस है वहाँ पर MNAs को रखा गया, और लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से वहाँ छुपे हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, सिंध जो गवर्नमेंट है उसने इनको वहाँ पर ज़बरदस्ती रखा हुआ है। लेकिन बात कुछ भी हो, अब गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और आसिफ अली ज़रदारी सदर साहब थे, तो ऐसा ही एक गवर्नर राज गवर्नर सलमान तासीर साहब के होते हुए भी पंजाब में लगाया गया था, लेकिन वो फिर ज़्यादा देर नहीं चल सका, उसको उठा लिया गया था। और अब जो है दोबारा सिंध में गवर्नर राज लगाने का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब सोच रहे हैं। देखें, आने वाले 2-4 दिनों में तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी, 2 दिन में ही, कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्योंकि जो अपोजिशन की जो तैयारी है, वो कुछ लोग तो इसको कह रहे थे कि ये सिर्फ़ जो है अपोजिशन जो है ये नूरा कुश्ती खेल रही है, तो हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो फुर्तियाँ नज़र आई हैं पिछले 4-5 दिन में या पिछले 1 हफ़्ते से, उसके मुताबिक अब बहुत से लोग कहते हैं, जैसे परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हांडी तैयार है, सारा कुछ तैयार है, मसाले ये वो सब चीज़ है, तो हांडी में से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो इमरान खान साहब की भी दौड़ें भज्जें देखने में नज़र आई हैं। तो पहली बार वो अपनी हुकूमत में कुछ थोड़ा सा एक्टिव नज़र आए हैं मुल्क की सियासत के अंदर। तो अब देखें, हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो कि उनके पास 172 172 नहीं बल्कि 190 190 अरकान हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि अपोजिशन को इससे मिलेगा क्या? क्या इससे पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी? क्या इमरान खान के चले जाने के बाद अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका अल्टीमेटली इसको फ़ायदा होगा, या कोई इमरान खान साहब के कोई सियासी कैरियर के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस तहरीक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जान छुड़ा लेनी चाहिए, और 1 साल 1.5 साल किसी दूसरे वज़ीर आज़म को देने चाहिए, या नए इंतखाबात के लिए तो नहीं जाना चाहिए उनको, लेकिन किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब 1.5 साल का गैप आ जाएगा बीच में, तो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के थोड़ा सा ज़रा महंगाई के ऊपर जो जो भी अवाम उनके मतलब जो बात कर रही है, उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा जो है ना, ज़रा कोई कमी पेश आ जाएगी, तो इमरान खान साहब को सुख का सांस मिलेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी और जब उनको अदालत ने हटाया था, तो परवेज़ जो उनके हैं अपने परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म रहे थे पीपल्स पार्टी के, तो उस वक़्त भी असम्बली तोड़ने की बात की जाती रही थी। तो लेकिन जो उस वक़्त की पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन थी, मुखालिफ पार्टियां थीं अपोजिशन में जो थीं उस वक़्त पीपल्स पार्टी के, वो कहती थी कि हम इनको सियासी शहीद नहीं होने देंगे। तो क्या अब अपोजिशन अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने जा रही है? अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करती है, तो क्या वो इमरान खान साहब को 1.5 साल का रिलीफ देंगी? तो कुछ तो बादियों नज़र में देखते हैं लोग, जैसे अब जमात इस्लामी के जो सराजुल हक साहब हैं, सराजुल हक साहब कहते हैं कि फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएँ। कुछ और सियासी पार्टीज़ भी हैं जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो भी कहती है कि जी किसी और पार्टी फ़ौरन इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ विदाउट इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर वो ये कामयाब हो जाते हैं कि उनको 1.5 साल का रिलीफ मिल जाए, तो क्या अवाम दोबारा 1.5-2 साल बहुत होते हैं। अब हमारी अवाम की भी माशाल्लाह याददाश्त आप सब दोस्त जानते ही हैं। तो क्या ये जब 1.5-2 साल बाद जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जाएंगे, तो क्या अल्टीमेटली इमरान खान को इसका फ़ायदा नहीं होगा? तो ये चीज़ है, देखने की है। अपोजिशन को भी अपने पत्ते जो हैं वो सोच समझ कर खेलने चाहिए कि वो इमरान खान साहब की टांगें खींच रहे हैं या उल्टा उनको रिलीफ दे रहे हैं। तो क्योंकि अगर असम्बली में ये तरीक़ाकार मौजूद है कि अगर इमरान खान साहब किसी चीज़ पर समझौता कर लेते हैं किसी और को वज़ीर आज़म बनाने पर, जैसे
MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी उनके मतलब, लेकिन बलूचिस्तान से वो हमारे एक और लीडरान में बलूचिस्तान असम्बली से भी लीडर हैं हमारे, तो उनका भी नाम लिया जा सकता है, किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। तो जैसे कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, तो ये तो उल्टा रिलीफ मिल सकता है इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब को भी एज ए वज़ीर-ए-आज़म जो है प्राइम मिनिस्टर, उनको ये सोचना चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि वो अगर अदालत उनको चैलेंज करेगी तो वो सबूत मुहैया करेंगे। और जो हमारे परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने 1-2 दिन पहले ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनकी नीयत अच्छी है और ईमानदार आदमी हैं। अब देखने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की कोई मुखालफत नहीं है, कोई इमरान खान के ऊपर एज ए पर्सन या एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई उनको बेईमान नहीं कहता, कोई उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, कोई तहरीक इंसाफ की जो वज़ीर-ए-आज़म की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है और ना ही कोई उनकी करप्शन की ऐसी कोई बात करता है। ठीक है, तो क्या इन हालात में अगर परवेज़ इलाही साहब ने उनकी तारीफ़ की है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो क्या आवाम के पेट इससे बढ़ सकते हैं? क्या महंगाई में जो इतनी महंगाई है उसका मदावा हो सकता है? क्योंकि इस हुकूमत को अगर हम जनरल ओवरऑल इस सिचुएशन को देखें तो हमें जो है इसमें सिर्फ जो है वो एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है महंगाई। और गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की भी कोई बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हालात मामूल पे हैं और हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं। दहशतगर्दी ने ज़रा थोड़ी सी दहशतगर्दी की लहर उठी थी, एकदम दहशतगर्द बेकाबू हुए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि दहशतगर्दी भी काबू में है। दोबारा ऐसा कोई वाक़या नहीं हो रहा। अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को इस चीज़ से महफूज रखे। तो एज़ यूजुअल ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखना ये है कि अब इमरान खान साहब कहाँ तक कामयाब होते हैं और कहाँ तक उनकी हुकूमत जाती है। 3.5 साल तो गुजर गए हैं और देखें आगे क्या बनता है इसका। तो नाज़रीन, फिर इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।